नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है रक्त रविवार के एक और खौफनाक पॉडकास्ट में, जहां हर कहानी आपके दिल को दहला देगी और कभी कभी चेहरे पर एक डर भरी हंसी भी लाएगी। मैं हूं आपका होस्ट निहाल और आज मैं आपको ले चलता हूं उत्तर प्रदेश के एक काल्पनिक गांव चंद्रपुर, जहां दिन में पंचायत के झगड़े सुलझते हैं, लेकिन रात में एक प्राचीन बरगद का पेड़ अपनी भयानक साए में सारी रूहें समेट लेता है। तो अपनी चाय का प्याला कांपते हाथों में थाम लीजिए, दिया बुझाइए और सुनने के लिए तैयार हो जाइए चंद्रपुर का प्रेत की डरावनी कहानी। चंद्रपुर एक ऐसा गांव है जहां लोग दिन में जमीन के टुकड़ों के लिए लड़ते हैं, लेकिन रात होते ही अपने घरों में दुबक जाते हैं, क्योंकि जंगल में खड़ा बरगद का पेड़ अपनी ठंडी सांसों से हर राहगीर को डराता है। तो चलिए इस डरावने सफर की शुरुआत करते हैं। ये एक सर्द अंधेरी रात थी। चंद्रपुर का पंचायत कार्यालय बंद होने वाला था। आदित्य अपने MBA के नोट्स में डूबा हुआ था। आदित्य एक नौजवान पंचायत सचिव था जो शहर में एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था, लेकिन एक दिन उसे अपने बॉस से झगड़ा हो गया और गुस्से में उसने नौकरी छोड़ दी। शहर की भागदौड़ से तंग आकर वो चंद्रपुर आ गया, अपने पिता की सलाह पर पंचायत सचिव की नौकरी करने, ताकि कुछ समय शांति से बिता सके और MBA की तैयारी कर सके। लेकिन उसे क्या पता था कि चंद्रपुर की शांति उसके लिए सबसे बड़ा दुःस्वप्न बन जाएगी। उस रात जब वो अपने नोट्स पढ़ रहा था, मंगल चाचा चाय का प्याला लेकर अंदर आए। मंगल चाचा ने घबराते हुए बताया कि गांव में हंगामा मचा है। पिछले दिन किशन के चाचा ने बरगद के पेड़ के पास एक छोटा सा प्रेत देखा था। वो प्रेत बार बार मालती चिल्ला रहा था और उसकी आंखें खून से लाल थीं। आदित्य ने हंसते हुए इसे गांव वालों की बकवास कहकर टाल दिया, लेकिन उसकी हंसी में एक अजीब बेचैनी थी। लेकिन तभी कार्यालय की बत्ती झपकने लगी। भयानक हंसी, एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और खिड़की की कांच पर खून के धब्बे उभर आए। हवा में एक सड़ांध फैल गई और आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। मंगल चाचा डर से कांपते हुए जमीन पर बैठ गए और बड़बड़ाने लगे कि ये हंसी किसी इंसान की नहीं हो सकती। अगली सुबह गांव वाले पंचायत कार्यालय के बाहर जमा हो गए। राधाबाई गुस्से में थी और उसने आदित्य को डांटते हुए कहा कि ये प्रेत का मामला गांव के सम्मान से जुड़ा है। उसने चेतावनी दी कि अगर ये आतंक नहीं रुका तो पंचायत चुनाव में उनकी हार तय है। आदित्य ने जवाब दिया कि वो एक सचिव है, कोई भूत भगाने वाला नहीं, लेकिन राधाबाई के दबाव में वो जंगल जाकर देखने को तैयार हो गया। आदित्य ने मंगल चाचा और किशन को साथ लिया। किशन एक डरपोक युवक था जिसके हाथ में उसकी दादी का दिया हुआ एक पुराना तावीज था। किशन ने कांपते स्वर में बताया कि यह भूतनाथ नाम का प्रेत है और उसकी दादी मालती ने कहा था कि उनके एक पुरखे ने इस प्रेत को बरगद के पेड़ में कैद किया था, लेकिन अब वो जाग गया है और उसकी भूख बढ़ती जा रही है। आदित्य ने इसे हंसी में उड़ा दिया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। जब वो बरगद के पेड़ के पास पहुंचे, हवा अचानक रुक गई। पेड़ की टहनियों पर लाल धागे बंधे थे जो अब खून से भीगे दिख रहे थे। पेड़ की जड़ों से एक काला धुआं उठने लगा और तभी एक छोटा सा काला आकार भूतनाथ पेड़ की डाल पर प्रकट हुआ। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ दो काली खोह जो आदित्य को घूर रही थी। भूतनाथ ने चीख कर कहा कि उसे उसकी मालती चाहिए और अगर उसे मालती नहीं मिली तो वो पूरे गांव को तबाह कर देगा। आदित्य डर के मारे पीछे हट गया। मंगल चाचा तो डर से बेहोश हो गए और जमीन पर गिर पड़े। किशन भागने लगा, लेकिन भागते भागते उसका तावीज जमीन पर गिर गया। भूतनाथ ने तावीज उठाया, उसे सूंघा और एक भयानक चीख मारी। उसने चिल्लाकर कहा कि उसे मालती की सुगंध मिली है और किशन उसकी मालती का पोता है। भूतनाथ ने धमकी दी कि अब वो किशन की आत्मा को खा जाएगा। एक खौफनाक दौड़ शुरू हो गई। भूतनाथ पेड़ों के बीच कूदता हुआ किशन के पीछे पड़ गया। उसकी हंसी जंगल में गूंज रही थी और पेड़ों की टहनियां किशन को पकड़ने के लिए नीचे झुकने लगी। आदित्य और मंगल चाचा भी चिल्लाते हुए उसके पीछे भागे। किशन ठोकर खाकर गिर पड़ा और भूतनाथ पेड़ में वापस विलीन हो गया। लेकिन जैसे ही वो गायब हुआ, जमीन पर खून के निशान उभर आए जो किशन की ओर बढ़ रहे थे। क्या चंद्रपुर किसी प्राचीन श्राप की चपेट में था? मित्रों,
ये तो बस शुरुआत थी। थोड़ा रुकिए, क्योंकि आगे का हिस्सा और डरावना है। पंचायत कार्यालय में अब आदित्य, मंगल चाचा, किशन और राधाबाई घबराए हुए बैठे थे। मेरी दादी मालती थी और एक लड़का रमेश उससे बहुत प्यार करता था। जब रमेश के परिवार ने उनके विवाह से इनकार कर दिया तो रमेश ने काला जादू सीखा और मरते वक्त भूतनाथ बन गया। लेकिन मरने से पहले उसने एक श्राप दिया, जो भी मालती के वंशज होंगे उनकी आत्मा वो खा जाएगा। अब वो मुझे सताएगा क्योंकि मैं मालती का पोता हूं। राधाबाई ने गुस्से में आदित्य को कहा कि ये गांव का मामला है और उसे इस प्रेत को रोकना होगा, वरना गांव के साथ साथ उनकी चुनावी कुर्सी भी चली जाएगी। ये गांव का मामला है आदित्य, तुम्हें इस प्रेत को रोकना होगा, वरना गांव के साथ साथ तुम्हारी चुनावी कुर्सी भी चली जाएगी। मैं MBA की तैयारी कर रहा हूँ, प्रेत पकड़ने का काम नहीं करता। बाबा हरिनाथ को बुलाया जाए, वो अपने अजीब मंत्र यंत्र के लिए मशहूर है। थोड़ी देर बाद बाबा हरिनाथ अपनी माला और एक पुरानी पेटी लेकर पहुंचे। ये भूतनाथ का मामला बहुत खतरनाक है, इसे रोकने के लिए पुराने मंत्र और बहुत साहस की जरूरत होगी। गांव वालों ने मिलकर एक योजना बनाई। आदित्य ने अपने MBA नोट्स के साथ साथ मंत्र भी पढ़े। मंगल चाचा लहसुन और पवित्र जल लेकर आए। किशन ने सुरक्षा के लिए लाल धागे बांधे और राधाबाई ने गांव वालों को मंत्र जपने के लिए इकट्ठा किया। रात को सब बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ की जड़ों से खून टपकने लगा और एक काला धुआं हवा में फैल गया। भयानक हंसी। भूतनाथ दोबारा प्रकट हुआ और इस बार उसने किशन के शरीर पर कब्जा कर लिया। किशन की आंखें सफेद हो गईं और उसकी हड्डियां चटकने की आवाज आने लगी। वो भूतनाथ की तरह चिल्लाने लगा कि वो अपनी मालती को लेकर जाएगा और जो भी उसके रास्ते में आएगा उसकी आत्मा को खा जाएगा। जंगल हिलने लगा। भूतनाथ ने किशन के शरीर से वस्तुएं हवा में उड़ा दी। पेड़ की टहनियां सांपों की तरह लहराने लगी और हवा में एक सड़ांध फैल गई। लपड़ गया मंत्र। गांव वालों ने पेड़ के चारों ओर पवित्र रस्सी बांध दी, लेकिन भूतनाथ रस्सी तोड़कर भाग गया। उसकी चीख जंगल में गूंज उठी कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। चंद्रपुर अब पूरी तरह डर के साये में था। क्या भूतनाथ को कोई रोक पाएगा या ये गांव हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा? मित्रों, कहानी अभी बाकी है। थोड़ा रुकिए और अगले हिस्से के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब असली खौफ बाकी है। संगीत। अगली रात चंद्रपुर में सन्नाटा छा गया था। भूतनाथ की हंसी हर जगह गूंज रही थी, भयानक हंसी। आदित्य, मंगल चाचा, किशन, राधाबाई और बाबा हरिनाथ ने बरगद के पेड़ पर अंतिम लड़ाई की योजना बनाई। आदित्य ने सोचा कि अगर चंद्रपुर को बचाना है तो उसे सचिव का काम छोड़कर प्रेत भगाने का जिम्मा लेना होगा। उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने एक पुतला बनाया और उसे मालती के पुराने कपड़े पहनाए ताकि भूतनाथ उसकी ओर आकर्षित हो। पेड़ के पास बाबा हरिनाथ ने मंत्र पढ़े। मंगल चाचा ने पेड़ के चारों ओर अग्नि चक्र बनाया और राधाबाई ने पवित्र जल छिड़का। मंत्र। भूतनाथ प्रकट हुआ और पुतले को देखकर खुश हो गया। वो पुतले से लिपट गया, मानो उसे मालती मिल गई। बाबा हरिनाथ ने मौका देखकर भूतनाथ को एक चमकते मंत्र चक्र में कैद कर लिया, लेकिन भूतनाथ ने रस्सी तोड़ दी और इस बार आदित्य के शरीर पर कब्जा कर लिया। आदित्य अजीब तरह से नाचने लगा और उसकी आवाज बदल गई। वो भूतनाथ की तरह चिल्लाने लगा कि अब वो सचिव के शरीर में है और कोई उसे नहीं रोक सकता। मंगल चाचा ने जल्दी से लहसुन फेंका, जिससे भूतनाथ कमजोर हो गया। किशन ने मंत्र पढ़े और राधाबाई ने पवित्र धागा जलाया। मंत्र। सबने एक साथ मंत्र जपना शुरू किया और बरगद का पेड़ हिलने लगा। आदित्य ने अपने MBA के दिमाग का इस्तेमाल किया और एक और समीकरण हल किया। 6x - 12 = 6, x = 3। उसने चिल्लाकर कहा कि वो वापस आ गया है। अंतिम मंत्र के साथ बाबा हरिनाथ ने भूतनाथ को पेड़ में हमेशा के लिए कैद कर दिया। पेड़ की रोशनी बंद हो गई और उसकी हंसी रुक गई। सब थक कर बैठ गए, लेकिन उनके चेहरों पर राहत की मुस्कान थी। अगली सुबह चंद्रपुर फिर से शांत हो गया था। आदित्य पंचायत कार्यालय में अपने MBA नोट्स के साथ बैठा था। मंगल चाचा चाय लेकर आए और आदित्य को चिढ़ाने लगे कि अब वो चंद्रपुर के वीर बन गए हैं। प्रेत भगाया, गांव बचाया। आदित्य ने हंसते हुए कहा कि वो वीर नहीं, बस एक सचिव है जो इस नौकरी को छोड़ना चाहता है। राधाबाई भी खुश थी।
उसने आदित्य को कहा कि चुनाव जीतने के लिए अब उसे प्रचार करना होगा, क्योंकि गांव उसके साथ है। किशन भी एक नया तावीज लेकर आया और आदित्य को दे दिया, ये कहते हुए कि अब भूतनाथ कभी वापस नहीं आएगा। सब हंसने लगे, लेकिन जंगल में वो बरगद का पेड़ अभी भी खड़ा था। भयानक हंसी। अचानक एक धीमी हंसी गूंजी और सन्नाटा छा गया। क्या भूतनाथ सच में चला गया था, या फिर ये बस एक नई शुरुआत थी? मित्रों, ये था चंद्रपुर का प्रेत का रोमांचक और डरावना किस्सा आपके अपने रक्त रविवार की ओर से। आपको ये कहानी कैसी लगी? टिप्पणी में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही डरावनी और मजेदार कहानियां सुननी हैं, तो रक्त रविवार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अगली बार मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक रात को जंगल के पास मत जाइएगा, कौन जाने कौन सा प्रेत जाग जाए। नमस्कार।